नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर शहर में कांग्रेसियों ने आज अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया। एक तरफ सांसद ब्रजभूषण का पुतला जलाया, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका गया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां शहर राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर चल रही है, तो वहीं अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है और सरकार को घेरने में लगी है। जहां इंदौर में आज कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल के द्वारा 2 प्रदर्शन किए गए। यौन शोषण के आरोप में फंसे भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह का कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी कर पुतला फूंक दिया, तो वहीं एससीओ सम्मेलन में शामिल होने भारत आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला भी शिवाजी नगर क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जला दिया गया। कांग्रेसियों द्वारा इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए, ब्रजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनको केंद्र सरकार और मोदी सरकार का इतना वरद हस्ते है कि एफआईआर होने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। और अब एफआईआर भी कितने गंभीर अपराधों में पास्को एक्ट लगा, जिसके अंदर बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। केंद्र सरकार जब और दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, तो हमारे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने अपनी अर्जी दायर करी, तब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई। आज हमारे पहलवानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। किस लिए पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है कि उनको बेड पे सोने नहीं दिया जाएगा। पॉजिटिव समूह द्वारा सूत्रकार भांबी समाज का निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन शुक्रवार बुद्ध पूर्णिमा को इंदौर में मालवा मिल धर्मशाला पर आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह में तकरीबन 10 जोड़े विवाह के सूत्र में बंधे। विवाह सम्मेलन में अध्यक्ष ने बताया कि शहर के व शहर के बाहर से गुजरात, राजस्थान से भी जोड़े सम्मिलित हुए हैं। यह सामूहिक विवाह में तकरीबन 10 जोड़े विवाह के सूत्र में बंधे हैं। पॉजिटिव समूह द्वारा सभी जोड़ों को रहने खाने की व्यवस्था की गई, साथ ही गृहस्थी का सामान भी समूह द्वारा दिया गया। पॉजिटिव समूह के सर्व जयनारायण रोनीवाल, किशोर कुमार सरवटे, जितेंद्र रोझड़े, रमन लाल गांधी, राकेश रोझड़े, गणपत जारवाल, मंडल अध्यक्ष वार्ड 46 कांग्रेस कमेटी विमल जारवाल सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। तो समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनका निःशुल्क विवाह किया जाए, इसके लिए हमने पूरी टीम बनाकर, व्यवस्थित टीम बनाकर एक काम किया और इस कार्यक्रम को परिणित किया। इसके पहले भी एक बार श्री रामनिवास रोजड़े जी द्वारा 1 रुपया लेकर निःशुल्क विवाह किया गया था। उसी की प्रेरणा लेकर ये हमने आगे बढ़ाया है। शिक्षण सामग्री का वितरण और बच्चों के लिए क्लासेस चलाता है। दूसरी एक्टिविटी का चित्रकला प्रतियोगिता और भी जो समय समय जयंती और आते हैं अपने आयोजन, उनका भी करता है और बच्चों को अपनी तरफ से प्रोत्साहन देने के लिए उनको प्रोत्साहन सामग्री भी वितरित करता है, जो कि उनका शिक्षा के लिए समर्पित होती है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली इंदू की उसके ही घर में फांसी के फंदे पर झूलने की घटना सामने आई है, जिसके बाद पियर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए शव को रोड पर रखकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। दरअसल शहर में मामूली से विवाद के बाद आत्महत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और ऐसे ही एक ताजा मामले में मृतिका इंदु तिवारी के पियर पक्ष के लोगों ने कई तरह के आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष, पति, सास, ससुर और ननन पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें, इंदु तिवारी मूल रूप से गुना की रहने वाली है और 6 वर्ष पहले इंदौर के ही रहने वाले गौरव तिवारी नामक युवक से उसकी शादी हुई थी और 4 साल का बच्चा भी है। इस पूरे मामले में पियर पक्ष के संजय वाजपेयी का कहना था कि मृतिका के साथ उसके पति का पढ़ाई को लेकर फॉर्म भरने पर विवाद हुआ था। विवाद के बाद ही दोनों में काफी कहासुनी हो गई थी। देर रात पति अलग कमरे में सो रहा था कि तभी इस तरह की घटना बताई जा रही है। इतने जल्लाद हैं कि इनको समय चाहिए था लड़की मारने के बाद उसको ठिकाने लगाने के लिए। 3 घंटे तक उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया, उसको बाद में मार के गला दबा के। कल हमने शरीर देखा उसका, शाम को पूरा काला पड़ा हुआ है, चेहरा ऐसे पूरा एक तरफ और यहाँ पर पूरा फंदा लगा हुआ है, मतलब गला से दबाया हुआ है और हाथ टूटा हुआ है, सब एक ही तरफ हुआ है, मतलब सब। और वो लड़का बता रहा है उसका
कि उसमें बच्चा है, 4 साल का लड़का है। वो लड़के को अभी बात हुई, वो बता रहा है कि मम्मी पापा का झगड़ा हुआ, पापा ने मम्मी को मारा, फिर बुआ और दादी जो है वो उसके ऊपर चढ़ गई और उन्होंने जो है वो उसको गला दबा दिया, फिर उसकी जीभ लटक गई। अब भगवान जाने इन्होंने बाद में क्या किया, उसको लटका दिया, लटका के उसका एक सीन बनाया। ये सब के लिए 3 घंटे लगाए। की मृत्यु की सूचना पर से मर की कायमी हुई है और उनके मायके वालों का कहना है कि उसको प्रताड़ित किया जाता था, जिस कारण से जो है अभी उसमें ACP परिहार जांच कर रहे हैं और उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि मायके वाले जैसा बता रहे हैं तदनुसार कथन लेकर के और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके आगे कार्रवाई करेंगे। इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले बदमाशों को अनोखी सजा दी गई है ताकि युवक का भविष्य खराब ना हो और वह आपराधिक दुनिया से भी दूरी बना सके। तीनों ही युवकों को 1 वर्ष तक क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को हाजिरी देना होगी, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में अपने अच्छे बर्ताव का परिचय भी देना होगा। दरअसल इंदौर शहर में लगातार युवाओं द्वारा नशे की लत के कारण कई छोटे बड़े अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है और इसी तारतम्य में लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित निरंजनपुर में ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को खड़े कराने के एवज में एजेंटी मांगने वाले 3 बदमाशों पर पुलिस कमिश्नर द्वारा अनोखी शर्तों के आधार पर उन्हें माफी दी गई है। युवाओं को यह आदेश देकर छोड़ा गया है कि वह क्षेत्र में अब बदमाशी नहीं करेंगे और किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करेंगे। यदि वह नशा करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसमें अभी जो सदाचार के जो निर्देश होते हैं, जो उसमें नियम में जो ऑप्शंस है, उसमें जो आदेश दिया गया है उसमें ये जो है कि जो रात्रि में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और जो शराब नहीं पीने और ऐसे 3-4 उसमें निर्देश जो दिए गए हैं उनका पालन करवाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया गया है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता ने अपने ही प्रेमी पर कराया दुष्कर्म का मामला दर्ज। शादी का झांसा देकर 1 साल तक पीड़िता से बनाए शारीरिक संबंध, स्टाम्प पर फर्जी शादी की गई थी। युवक युवती की पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी। दरअसल खरगोन की रहने वाली पीड़िता ने अपने प्रेमी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की पहचान इंस्टाग्राम पर महेश्वर के रहने वाले युवक से हुई थी। युवक युवती को शादी का झांसा देकर इंदौर ले आया और 1 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रहा, जहां पीड़िता के प्यार का फायदा उठाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और युवती को शहर में अकेला छोड़ महेश्वर भाग गया, जहां पीड़ित युवती की शिकायत पर दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं में युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फर्जी तरीके से 50 रुपए स्टाम्प पर उससे शादी का षड्यंत्र रचाया और लगातार उसका 1 साल तक लिविंग में रहकर दुष्कर्म करता रहा। एक पीड़िता की रिपोर्ट पर 376-377 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसके अनुसार जो है जो आरोपी है वो भी खरगोन का रहने वाला है और फरियादिया भी खरगोन की है और इनकी इंस्टाग्राम पे आपस में परिचय हुआ था, जिसके बाद से इनके आपस में संबंध बने और उसके बाद से फिर इंदौर में ये लोग आकर के और फिर पीड़िता के अनुसार जो है उसके साथ ज़बरदस्ती उसने जो है शारीरिक संबंध बनाया और काफ़ी समय तक बनाता रहा। बीच में फिर उसने शादी के लिए भी कहा, लेकिन फिर शादी से मना कर दिया। तो उसके साथ जो भी इस टाइप से घटनाएँ हुई थी उसके आधार पर जो है उसने द्वारकापुरी थाने में रिपोर्ट किया है, जिस पर मुकदमा कायम करके आरोपी की तलाश की जा रही है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।